हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज का वीडियो एक्चुअली बहुत ही वैसा है, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही स्पेशल वन है। मैं इसमें आपको आज आयरन फ्लाई को बिल्कुल डेड एंड करने वाला हूँ। आप आयरन फ्लाई को फ्रॉम द बिगिनिंग स्क्रैच बनाना क्यों है, कब बनाना है, क्या होना चाहिए, क्या विक्स होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक एडजस्ट किया जा सकता है, कितना क्या हो सकता है, मतलब बिल्कुल डेड एंड तक। इसीलिए मैंने इसका नाम आयरन फ्लाई द फाइनल वीडियो लिखा है। इसके बाद कोई भी दूसरा कुछ भी देखने वेखने की जरूरत नहीं है। जितना मुझे अभी तक पता है उतना मैं आयरन फ्लाई के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चाहे मतलब मर्जी हो ना हो, देखना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब जगह फेमस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फेमस कर दो, मुझे कोई टेंशन नहीं मेरे को, ठीक है। और जो लोग भी अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या अभी थीटा गेनर्स का पहला वीडियो हो आपका, तो आप थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत ही न्यू कमर हो तो आप ये ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास है, इसको देख सकते हो। एंड इफ यू वांट टू फॉलो एनी टाइप ऑफ आयरन फ्लाई कैलेंडर स्प्रेड कुछ भी लाइव मार्केट में, तो यू कैन गो टू टेलीग्राम। और अपने टेलीग्राम जो फ़ोन पे आपके ऐप है उसमें आप थीटा गेनर्स को सर्च करना, बिल्कुल इसी नाम से। आपको लगभग 81,000 मेंबर्स का एक चैनल मिलेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 अकाउंट ट्रेड करता हूँ। एक ये रहा स्मॉल अकाउंट जो मतलब लगभग नियर टू 7 lakhs का हो गया है कंप्लीट, इसमें कैलेंडर स्प्रेड रनिंग है। और एक मैं ट्रेड करता हूँ एक थोड़ा सा बिग अकाउंट जो 35 lakhs के आसपास का है, उसमें भी कैलेंडर स्प्रेड रनिंग है। कल जब मार्केट में बहुत बड़ा ड्रॉप आया था तब भी कुछ भी विदाउट एनी फ्लक्चुएशन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक बार कुछ तो भी लॉस दिखा था और उसके बाद वापस से 50-60 हज़ार 70 हज़ार क्लियरली क्लीन हो गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वापस से नए वो डाल दिए हैं ट्रेड्स, तो आपको सब कुछ लाइव यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे जो वीडियो बनते हैं उनका जो Q&A है वो होता है इंस्टाग्राम पे लाइव, बिल्कुल Q&A। तो वहाँ पे अगर हर वीडियो का कोई भी Q&A है तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। थीटा गेनर्स को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो चलो आइए मैं इसको कट करता हूँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। फुल आयरन फ्लाई वीडियो है ये, बिल्कुल लास्ट तक देखना प्लीज, ठीक है। ओके, तो देखो, आयरन फ्लाई को बनाने का ना पहली बात तो एक मोटिव होना चाहिए। ऐसा मुंह उठा के आयरन फ्लाई नहीं बनाना कि जो मर्जी चल रही है चलो आयरन फ्लाई क्रिएट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक फंडे बताऊं आयरन फ्लाई को क्रिएट करने के। आपके पास एक रॉ मेजरमेंट होना चाहिए, ब्रॉड बायस होना चाहिए कि मार्केट अभी क्या कर सकती है, ठीक है। तो अभी मैं बैंक निफ्टी की जगह ना आज निफ्टी में आपको बताता हूँ। ये लो, निफ्टी में सबसे पहले अगर हम जाएं तो सबसे पहले आज जाके आपको देखना चाहिए विक्स। सबसे पहले तो इंडिया विक्स राइट नाउ इज 14। मैं आपको एक क्लियरली एक चीज बता दूं कि 14, 13, 12, 11, 10 ये सब लो विक्स की कैटेगरी में आते हैं। लो विक्स कैटेगरी मतलब बिलो 14 के आसपास एवरीथिंग इज लो विक्स कैटेगरी। और लो विक्स कैटेगरी का मतलब क्या होता है, बेसिकली लो प्रीमियम्स। अगर लो प्रीमियम्स हैं तो आयरन फ्लाई कैसी होती है, आयरन फ्लाई इज एट द मनी सेलिंग एंड आउट ऑफ द मनी बाइंग, करेक्ट। तो अगर लो प्रीमियम्स हैं और आप एट द मनी भी सेल कर रहे हो तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कौन बनेगा, पतला सा। अगर हाई प्रीमियम्स है, हाई विक्स है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, और चौड़ा। विच वन इज बेटर, ऑफकोर्स दिस वन जो चौड़ा है, मतलब जिसमें हाई प्रीमियम है। इसका मतलब लो प्रीमियम में बनाए गए आयरन फ्लाई को थोड़ा सा घाटा होता है जस्ट बाय द मोमेंटम। मतलब अगर गलती से मोमेंटम आया और वॉल्टिलिटी थोड़ी सी भी बढ़ी तो ऐसे टाइम पे आपके आयरन फ्लाई के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब आयरन फ्लाई इज गुड इन हाई विक्स। अब हाई विक्स से मेरा क्या मतलब है, अब देखो आप डिसाइड तो कर नहीं सकते कि लो विक्स कब तक रहेगा, हाई विक्स कब तक रहेगा, फलाना ढीमका। तो ये चीज अगर डिसाइड नहीं कर सकते हो तो कुछ रूल्स ही बना लो। जैसे मेरे कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर 15 के नीचे इंडिया विक्स चल रहा है तो मेरी जो ओपनिंग ट्रेड होगी दैट विल बी अ कैलेंडर। मैं कैलेंडर ट्रेड डालूंगा पहले, ये मेरी ओपनिंग ट्रेड होगी। जैसे आप देख रहे हो मेरे हर अकाउंट में, स्मॉल हो बड़ा हो कुछ भी हो, उसमें कैलेंडर चल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि कैलेंडर्स आर वेरी गुड इन लो विक्स। आप लो विक्स में डालोगे, आपने एक पुट बेचा है यहाँ पे और एक पुट आगे के एक्सपायरी का बाई किया है, इसकी कीमत 1000 रुपए है और इसकी कीमत आपने 1300 रुपए पे की है, ठीक है। अगर वॉल्टिलिटी यहाँ से इंक्रीज हुई तो ये 1000 रुपए कहाँ पहुंचेंगे, 1500। ये 1300 वाला कहां पहुंच जाएगा, 1600। इस हाई वॉल्टिलिटी का आपको फायदा मिलता है कैलेंडर्स में। और क्या हुआ, लो विक्स से आपकी वॉल्टिलिटी कहां पहुंच गई, हाई विक्स में, और उस चीज का आपको फायदा भी मिला। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना कैलेंडर क्लोज कर दूंगा कहां पे, लो विक्स से जब हाई विक्स में कन्वर्जन हुआ। और हाई विक्स पे जाते ही मैं क्या करूंगा, हाई विक्स पे जाते ही आई विल क्रिएट एंड
एन आयरन फ्लाई। तो मतलब यू नीड टू प्ले विद द मार्केट। लो विक्स है, कैलेंडर यूज किया, कैलेंडर वॉलिटिलिटी बढ़ी, कैलेंडर ने आपको बचाया या फिर आपको प्रॉफिट दिया, समझ गए। कैलेंडर या तो आपको बचाएगा विक्स बढ़ती हुए में, क्योंकि आपको वीगा पॉजिटिव कर रखा है आपने, और या तो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। इन दोनों सिनेरियो में अगर 13 रुपए का 13 परसेंटाइल का विक्स 17 हो गया है तो मैं अपना कैलेंडर बुक करूंगा, इवन वो कैसा भी चल रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, जो भी है, इसको क्लोज करूंगा एंड देन आई विल क्रिएट आयरन फ्लाई। इसका मतलब आपने क्या किया, मौके का फायदा उठाया। लो विक्स से हाई विक्स गई है, हाई विक्स में कैलेंडर बनाने से बेटर होता है कि आयरन फ्लाई बनाओ, क्योंकि कैलेंडर आपको ज्यादा प्रीमियम पे करनी पड़ेगी, हाई प्रीमियम्स हो चुके हैं, वॉलिटिलिटी बढ़ चुकी है, तो वहां पे फायदेमंद कौन है, एट द मनी के ज्यादा प्रीमियम मिलेंगे, आपकी अच्छी आयरन फ्लाई बनेगी। क्लियर। तो मौका कैसे ढूंढना है समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात ये रहती है कि आयरन फ्लाई की अच्छाइयां बुराइयां। आयरन फ्लाई की अच्छाइयां क्या है कि अगर आपने सही मौके पर आयरन फ्लाई बनाई, मतलब आज वॉलिटिलिटी 13 है, कल ऐसे 17 हो गई है या 15 16 जो भी हो गई है, आपने यहाँ पे आयरन फ्लाई बनाई है, ठीक है। अब अगर मार्केट साइलेंट है, कोई खास कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, तो मार्केट क्या करेगी, 17 से वापस से वॉलिटिलिटी को 15 12 13 ये सब लाने की कोशिश करेगी। अगर ये हुआ है तो इसका मतलब है आपका आयरन फ्लाई ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया है। बट अगर यहां से फिर से क्या हुआ, 17 से वापस से अब ये 20 चली गई, तो इसका मतलब है आपकी आयरन फ्लाई ऑलमोस्ट फेल हो गई है। बट अब ये 17 से 20 गई है, तो आपको क्या करना है, आयरन फ्लाई आपकी फेल हो गई, अब क्या आपको दूसरी आयरन फ्लाई बनानी है या नहीं बनानी है, ऑफकोर्स आपको बनानी है, क्योंकि 17 से 20 गई है, इसका मतलब अब आपको और अच्छे प्रीमियम्स मिलेंगे। यू नीड टू यूज दैट सिनेरियो। आयरन फ्लाई सबको पता है एक डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी है, एंड अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे आयरन फ्लाई के, तो इसका मतलब है डिफाइंड रिस्क का भी डिवाइड बाई 5 आप कैसे कर सकते हो, ये आपको अच्छे से पता है। तो इसका मतलब खोने के नाम पे आप आयरन फ्लाई में कुछ खास बड़ा कभी भी लॉस नहीं करते हो। तो इसका मतलब ये जो खास बड़ा लॉस नहीं हुआ, अगर मैं इसको ना गिनूं, तो 17 से 20 होने वाली आईवी या विक्स जो भी आप बोल लो, वो जो विक्स है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी पेश कर रही है कि गो एंड मेक अ न्यू आयरन फ्लाई। तो 20 में आपने फिर एक आयरन फ्लाई बनाई, आपके पास फिर एक चांस है, 20 से 17 जाने पे आपको आयरन फ्लाई बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। 20 से अगर 23 चली गई तो आपको फिर लॉस मिलेगा, वो भी डिफाइंड एडजस्टमेंट आपको पता है, तो डिवाइड बाई 5, उसके बाद भी 23 पे आप फिर आयरन फ्लाई बना सकते हो। मतलब अगर वॉलिटिलिटी ऐसे बढ़ती चली जा रही है तो यू नीड टू यूज दैट सिनेरियो टू क्रिएट अ ग्रेटर आयरन फ्लाई एट अ ग्रेटर प्रीमियम, आपके लिए हमेशा फायदेमंद है। अब आप बोलेंगे सर अगर वो आईवी ऐसे बढ़ती चली गई तो 25 एक ऐसा एरिया है जहां पे मैं रुक जाऊंगा, आयरन फ्लाई बनाना बंद कर दूंगा, उसके बाद आई विल वेट मार्केट टू सेटल डाउन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका भी एक रीजन है। आप इंडिया विक्स खोलो, ये रहा इंडिया विक्स का चार्ट, ये मैंने इसको ऐसे हटाया, और आप एक्चुअली वीकली चार्ट खोल लो, ये लो, ठीक है। अब मैं दो लाइनें खींचता हूं, एक 25 पे, ये रहा 25, ठीक है, और एक नीचे की तरफ से चाहे 10 और 9 जहां भी खींच दो। अब मुझे बताओ इस पूरे चार्ट में कितने टाइम इसके ऊपर और कितने टाइम इसके नीचे विक्स रहा है। दैट इज बेसिकली वेरी लो टाइम, मतलब कुछ ही वीक या आप समझ लो कुछ ही महीने इन इतने सालों में ऐसा हुआ है कि विक्स 25 के ऊपर था। दैट्स इट। तो इसका मतलब है हम हाई प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलना चाह रहे हैं ना, यही तो हमारा मतलब है कि हाई प्रोबेबिलिटी जिस चीज की है हम वो करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या चूज कर रखा है कि लगभग नियर टू 17 से लेकर 25 पे बनी हुई आयरन फ्लाई के सक्सेस होने के चांसेस आर वेरी गुड। ओके, ये क्लियर है सबको। अब उसके बाद अब हमने आयरन फ्लाई बनती कैसे, ये सब ये क्लीन करना मेरा काम नहीं। आयरन फ्लाई बनती कैसे, नॉर्मल सी बात है, एक कॉल लिया हमने और एक पुट लिया, दोनों को हमने एट द मनी पे सेल कर रखा है, ठीक है। इसकी प्रीमियम है 200 ले लो, 200 रुपए, इसकी प्रीमियम है 200 रुपए, दोनों हमने कवर कर लिए, हमें मिले 400 रुपए टोटल। इस स्ट्राइक से 400 रुपए आगे और 400 रुपए पीछे बाई कर दिए, सिंपल। इधर की तरफ कॉल, इधर की तरफ पुट, आपने बाई कर दिया, बन गई आयरन फ्लाई। ये मैं अभी आपको ऑप्शन में बराबर दिखाऊंगा। उसके बाद अब बात ये आती है कि अब इनको एडजस्ट करने का तरीका। तो अब आयरन फ्लाई क्रिएट हो गई। आयरन फ्लाई अब मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। यहाँ पे एक नॉर्मल आयरन फ्लाई बनाता हूं पहले, सबसे पहले, और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि आप क्या कर सकते हो। तो पहले एक चार्ट भी देख लो, एक बायस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं निफ्टी में जाता हूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, फिर मुझे कोई नहीं कहेगा कि सर आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया, वो नहीं किया, क्वेश्चन ये किया, वो किया, सब कुछ एक बार पूरा सुन लो। उसके बाद चाहे जो मन में आए करना, घूमना फिरना ऐश करना, सैटरडे संडे चल रहा है। देखो
इसमें ये चार्ट है अपना, मैं 1 घंटे का चार्ट बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है स्पॉट। इस पूरे चार्ट में ना एक एरिया आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे देखो 16,000, 15,950 से 16,000 का एरिया है जहां मार्केट ने बहुत देर तक टाइम पास किया है। तो मैं इसको अगर ऐसे ना करके एक रेक्टेंगल एरिया बनाऊं तो आई थिंक दैट विल बी अ फार बेटर ऑप्शन। ये एरिया आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, बहुत देर तक टाइम पास, यहाँ पे बहुत देर तक क्लियरली, उसके बाद इसको एक ही दिन में ब्रेक कर दिया। तो मैं ये बात समझ लूं कि ये जो एरिया है दैट इज अ सपोर्ट एरिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सपोर्ट कहां पे है, 15,950 से 16K। क्या किसी को इसमें कोई डाउट? नहीं, परफेक्ट एरिया टू ब्रेकआउट। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पे थोड़े पास टाइम पास किया एंड देन वापस से ब्रेकआउट दिया और ऊपर घूम रही है कुल मिला के। तो ये नीचे का एक लॉन्ग टर्म मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है बहुत अच्छा, जहां पे मार्केट रुकेगी, दैट इज 16,000। मतलब कुल मिला के मुझे 16,000 को प्रोटेक्ट करना है, 16,000 तक की मेरी डाउन साइड रेंज होनी चाहिए। अपर साइड हम कहां पे हैं, 16,400 500 पे घूम रहे हैं, तो अपर साइड अगर मैं देखूं इक्वल डिस्टेंस पे तो वो है 17K। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब जब मार्केट एक राउंड फिगर एरिया को क्रॉस करता है, जैसे यहां पे क्रॉस किया था किसको, 15,000 को, मार्केट 16,000 को क्रॉस करने के लिए एक टाइम लेता है और मिड सेंटर पे आने के बाद टाइम पास करता है। तो मिड सेंटर मतलब जैसे 15,000 को क्रॉस किया था तो 16,000, इन दोनों के बीच का मिड सेंटर है 15,500। तो 15,500 पे मार्केट ने जो नौटंकियां दिखाई थी, ये देखो, देखते जाओ, ये सारी नौटंकियां किसके फायदेमंद में गई, एक स्ट्रेडल सेलर या फिर एक आयरन फ्लाई सेलर के। सिमिलरली यहां पे ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे 16,000 पे, तो मेरा टारगेट था कि मैं जैसे ही 16,500 पे परफेक्ट मार्केट आएगी मैं आयरन फ्लाई बना दूंगा, और मेरा टारगेट होगा कि मैं 16,000 से लेके 17,000 वाले एरिया को टैकल करूं और उसके बीच में मार्केट रहे, इस चीज के ऊपर मैं बेट लगाऊं। एंड दैट्स द होल थिंग। यही होता है ना, अब मार्केट 17,000 क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लेगा, और जो थोड़ा टाइम लेगा, टाइम का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू टाइम मतलब थीटा। तो कैसे बनेंगे हम थीटा गेनर्स, जब हम उस टाइम का यूज करेंगे अपने लिए, सेल करके हम उस टाइम पे बैठ के देखेंगे कि हाँ मार्केट वहीं पे टाइम पास कर रहा है। तो टाइम पास करना मतलब हमें उस चीज का फायदा मिलेगा इफ वी आर अ नेगेटिव वीगा या फिर क्रेडिट, हमने आयरन फ्लाई बनाई, हमें उस चीज का फायदा मिलेगा। कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर अभी तो 13 चल रही है वॉल्टिलिटी, अभी आयरन फ्लाई क्यों बनानी है? देखो मैं आपको बताऊं, अगर चीजों का यूज कर सकते हो, अब एक बात बताओ, किस चीज की गारंटी है कि ये जो 13 का या 14 का वॉल्टिलिटी चल रहा है ये 20 पहुंच ही जाएगा? आपके पास इस चीज की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये 14 की वॉल्टिलिटी 2 साल और चल सकती है। 14 से 16 जाएगी, फिर 14, फिर 16 से 12, 12 से फिर 15, 15 से फिर 12, ऐसे में 2 साल भी निकल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यू कैन गो एंड चेक 17, 18, 19 एरिया, तीनों साल चेक करो, तीनों साल आप देखो वहां पे कितनी बार ऐसे स्पाइक आए हैं कि वॉल्टिलिटी बहुत बड़ी है। हमेशा मार्केट ने उसी एरिया में टाइम काट दिया। तो आप डिसाइड मत करो कि क्या होगा, आप अपने काम पे ध्यान दो। तो ये वीडियो आयरन फ्लाई का है, बट ये बिल्कुल मत समझना कि 13 विक्स पे अभी के अभी आयरन फ्लाई डाली जा सकती है। मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं कि कैसे आप चूज करते हो चीजों को। तो अभी के लिए मेरी रेंज क्या निकली, मेरी रेंज निकली 16K से 17K, करेक्ट। अब मुझे एक आयरन फ्लाई बनानी है जो इस एरिया को कवरेज देता हो और मुझे आराम से दोनों चीजें बन जाए। अब मैं गया ऑप्स्ट्रा पे, ये रही निफ्टी। अब 26 अगस्त की सेलिंग तो मैं कर नहीं सकता, वी आर वेरी लेट, तो ऑफकोर्स सी बात है मुझे 30 सितंबर में अपना काम करना पड़ेगा। ये मैं गया ऑप्शन चेन पे, 30 सितंबर में मुझे देखना है कि 16,500 जो मेरा मिडिल सेंटर है उसमें मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। ये रहे 280 रुपए की सेलिंग, ये किया मैंने 1 लॉट सेल, और 16,500 235 रुपए की सेलिंग कॉल साइड से। अब मैं जाके अगर एक बार रेंज देखूं अपनी, तो आई एम गेटिंग 17,000 एंड 16,000 एज अ परफेक्ट रेंज, करेक्ट। ये हो गए सेलिंग पॉइंट, दोनों से मुझे 500 पॉइंट मिल रहे हैं दोनों साइड। तो मतलब मेरी रेंज कंप्लीट हो रही है, मैं जो सोच रहा हूं उसको फॉलो अप आराम से किया जा सकता है। ये रहा 54% का पीओपी, मैक्स प्रॉफिट 25,000 विद 1 लॉट, एक 19 लगेंगे, बट ये एक स्ट्रेडल है, दिस इज नॉट एन आयरन फ्लाई। इसका मतलब है अब आयरन फ्लाई कैसे बनेगी? आयरन फ्लाई बनाने के लिए हमें ब्रेक इवन्स बाई करने पड़ेंगे। तो यहां पे राउंड फिगर में ब्रेक इवन क्या है, 17,000, एंड इस तरफ ब्रेक इवन क्या है, 16,000। लेट्स गो एंड बाई इट। ये रहा 16,000 123 रुपीज का, ये हमने बाई किया एक लॉट। ये रहा 17,060 रुपीज का, ये किया हमने बाई।
इन दोनों को बाई करने के बाद ये ट्रेड बनी ऐसी। क्या हुआ यहाँ पे 16,200 से लेके 16,830 इज द रेंज नाउ। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट चली गई 36,000। अब मैं, ये एक प्रॉपर आयरन फ्लाई है, परफेक्ट आयरन फ्लाई जिसको बोलते हैं परफेक्ट एग्जांपल में। बट अगर मैंने एक बायस ले रखा है, अब मैं आपको ये थोड़े से ट्विक्स बता रहा हूं। अब अगर मैंने यहाँ पे एक बायस ले रखा है तो बायस क्या बोलता है कि मार्केट 16,000 17,000 के बीच में घूम सकती है एंड टाइम पास कर सकती है। तो क्या मुझे ये जो सारे हेजेस हैं, सब कुछ है, ये बिगिनिंग से बिल्कुल इतने टाइट लगाने की जरूरत है? मेरे पास एक टाइम पीरियड है, आज 21 अगस्त है और मैं 30 सितंबर के आयरन फ्लाई की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स कि अभी भी मेरे पास 10 दिन ये हैं और 30 दिन ये हैं, लगभग 40 दिन है। 40 दिनों के हिसाब से क्या मैं इस ट्रेड को एडजस्ट नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स एडजस्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां पे हूं, मैं स्टार्टिंग में इस पीओपी को ज्यादा रखूंगा और यहां पे ये जो पेमेंट है इसको कम करूंगा। आई विल ट्रेड दिस एज ए स्ट्रेडल, बट अ डिफाइंड रिस्क स्ट्रेडल। वो कैसे बनेगा? आई विल नॉट पे वेरी हाई अमाउंट हियर। तो मैं क्या करूंगा, इनको और थोड़ा सा खींच लूंगा अंदर की तरफ। मैंने यहां पे 15,800 ले लिया और इसकी जगह पे मैं गया और मैंने ले लिया 17,200। मतलब मैंने हेजेस लगाए बट थोड़ा बाहर लगाए। अब देखो क्या हुआ, यहां पे 19 का प्रॉफिट और 15 का लॉस है फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम विद द मार्जिन ऑफ 70,000 रुपीज। 19,000 का क्रेडिट अभी भी है। तब क्रेडिट कितना था? 25,000। अब क्रेडिट कितना है? 19,000। कौन सा आप इस कोन को पाने ही वाले थे जो आपको 25,000 मिलने वाले थे? बट अब आपकी रेंज कितनी हो गई? 16,900 से 1600। मतलब अब आपके पास ऑलमोस्ट वो रेंज है जो आप चाहते थे। 36 से लेके 42% का पीओपी आ गया है। यह आपने एक ट्रेड ऑन कर दी। अब यहां पे एक चीज, यहां पे आपने क्या किया, ये जो हेजेस हैं बाहर लिए, इसकी वजह से आपकी ब्लू लाइन थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर जाएगी, ठीक है। बट एक चीज होगी कि अगर वो सच में टाइम पास किया, जो कि देखो ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं मेरा प्लान क्या था। मेरा प्लान सिंपल था कि मार्केट ने जब ये दूसरा वेव लिया, ये 16,500 के आसपास, मैंने अपने आप ही यहाँ पे ऐसा एक चार्ट बना दिया था। ये मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे जाएगा। हो सकता है ये थोड़ा सा इसको ऐसे खींच के यहाँ तक ले जाए, फिर उसके बाद वापस से झुटके। बट ये एक एरिया है जो ऐसे मार्केट घूम सकता है और इस पूरे एरिया में ये जो टाइम पास है दैट कैन बी 1.5 मंथ्स। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और मैं कोई शॉक नहीं होऊंगा इसमें। तो मैंने उसी बेसिस पे ट्रेड बनाई। ऑफ कोर्स ये काम करने से रिस्क बढ़ता है, बट हमें पता है कि हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं और आराम से हमें पता है आयरन फ्लाई कैसे संभाली जाती है। तो सबसे पहला प्रोसेस कि थोड़ा सा गैप दो, हवा दो अपनी आयरन फ्लाई को, थोड़ा सा बॉल को उछलने दो। अब क्या हुआ, ये करने के बाद आपका सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए? आपने इस ट्रेड को आयरन फ्लाई से हटा के एक स्ट्रेडल बनाने का ट्राई किया है। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट टास्क टू डू इट? आपका पहला फर्स्ट टास्क होगा कि आप इसको वापस से आयरन फ्लाई बनाओ। समझ आया? वापस आयरन फ्लाई कब बनाना है? आपको तब बनाना है जैसे अभी इसका मैक्स लॉस 15,000 है, आपको इसको मैक्स लॉस को कम करना पड़ेगा। तो वो कैसे कम होगा? जब ये हेजेस अंदर चले जाएंगे ये लॉस कम हो जाएगा। तो अब ये करना कब है? तो ये ट्रेड अगर मैंने ये गैप लेके बनाई है तो आफ्टर 4 या 5 डेज मैं इन हेजेस को अपने आप अंदर कर दूंगा। स्टार्टिंग में इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में मैंने ज्यादा अमाउंट पे ना करके आई प्लेड जस्ट लाइक अ नेकेड स्ट्रेडल बट विद डिफाइंड रिस्क। ओके, क्योंकि सबको पता है, सबको। अगर देखो ब्लू लाइन को देखो आप, मार्केट अगर ना यहां से 17,000 डायरेक्ट चली गई ना, तब भी मुझे इस ट्रेड से 5,000 का लॉस होगा। अगर T+0 में आप देखो नियर टू 5,000। डाउन साइड में अगर मार्केट 16,000 चली गई तो आई विल लूज नियर टू 3,000 टू 5,000। मतलब मेरा रिस्क एक्चुअली में 500 पॉइंट एक दिन के मूव के बाद भी लगभग 4 से 5,000 रुपए है। मैं ये रिस्क करने को रेडी हूं। ये चीज बोलने के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप इसमें 5,000 रुपए देने के रेडी हो, वो भी अगर 500 पॉइंट, मतलब नियर टू कितना 1 2 3 नियर टू 3% मूव इन वन डे आएगा तो आप 5,000 लूज कर दोगे इस ट्रेड में। क्या ये बात आप एक्सेप्ट करते हो? तो ये ट्रेड डालो, ठीक है। ये ट्रेड आपने डाल दी। उसके बाद आपका पहला काम होगा कि आप इसको 16,000 करोगे, इसको 17,200 करोगे। किस कब करोगे? आफ्टर 3 डेज, 3 to 5 डेज, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपकी ट्रेड नॉर्मली कहां पे आ जाएगी? आपकी ट्रेड बैक टू आयरन फ्लाई आ जाएगी। अभी आपकी ट्रेड क्या है? अभी आपकी ट्रेड एक स्ट्रेडल है। तो बैक टू आयरन फ्लाई कैसे आएगी? ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी? आप अपने हेजेस अंदर लाए और उसको
बैक टू नॉर्मल स्ट्रेडल से आयरन फ्लाई बनाई आपने, आप यहां पहुंच जाओगे, आपकी रेंज थोड़ी सी लो हो जाएगी, आपका लॉस 15,000 से घट के नियर टू 10,000 9,000 ऐसा कुछ आ जाएगा प्रॉपर आयरन फ्लाई। ठीक है, इसके बाद यू नीड टू फॉलो मार्केट। अब जैसे मान लो यहां से मार्केट ने क्या किया, 16,500 से मार्केट गई 16,700 या 750, आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉल साइड को अंदर लाओगे 100 पॉइंट। ये सिर्फ अभी मैं एक प्रोफार्मा बता रहा हूं, इसके बाद अभी मैं आपको बैक टेस्ट करके इसमें दिखाऊंगा। मान लो मार्केट यहां से 16,750 गई, इस जगह पे पहुंची, आपने ये बाई किया, इधर का लॉस और कम किया और मार्केट इस जगह पे पहुंच गई। उसके बाद अगर इसको आपने 100 पॉइंट किया है तो एक दिन 2 दिन रहने दो, मार्केट को देखो फॉलोअप आ रहा है कि नहीं। अगर फॉलोअप और आगे आया, कुछ भी हुआ, तो उसके बाद आप कॉल को एक और 100 पॉइंट अंदर लाओगे और उसके साथ पुट को भी अंदर लाओगे। क्योंकि अगर इसके बाद देखना ऑप्शन, अगर आपने क्या किया 16,800 पे सिर्फ कॉल को ले गए, मार्केट जिधर को जा रहा है सिर्फ उसको आगे लेके गए, तो क्या होगा, कॉल साइड में तो आपका लॉस बिल्कुल कम हो जाएगा, बट डाउन साइड में तो आपका लॉस इंक्रीज ही हुआ है ना, आप 8,000 से 10,000 पे आ गए हो। एक लॉट के आयरन फ्लाई में अगर आपने 10,000 रुपए लूज कर दिए हैं तो ये एक अनलिमिटेड लॉस के बराबर ही होता है। सिर्फ बोलने की बातें हैं कि ये डिफाइंड रिस्क है, नहीं ऐसा कुछ, क्या डिफाइंड रिस्क है, एक लॉट में आपने 10,000 रुपए खो दिए, क्या डिफाइंड रिस्क है ये। ओके, तो सिमिलरली आपको पुट साइड को भी थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा, जिससे आपको पुट साइड में भी लॉस कम हो सके। ओके, इससे क्या होगा, देखो अब आपका लॉस 10,000 से हाईएस्ट 6,000 बचा है, जो कि इधर डाउन साइड में है। ओके, तो आपको ये चीजें साइलेंटली हैंडल करनी है। तो आपको यहां पे कुछ रूल्स बताऊं, ध्यान से सुनना। आयरन फ्लाई बनाने के बाद स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद स्ट्रेडल, जस्ट लाइक ए स्ट्रेडल विद डिफाइंड रिस्क, नेकेड स्ट्रेडल नहीं, डिफाइंड रिस्क आयरन फ्लाई से थोड़ा ज्यादा। सेकंड आपकी स्टेज होगी जिसमें आप स्ट्रेडल को कन्वर्ट करोगे वापस से आयरन फ्लाई में, हेजेस को अंदर लाओगे, इनसाइड लाओगे हेजेस को, इससे आपकी आयरन फ्लाई में कन्वर्जन हो जाएगी। थर्ड, हेजेस को अंदर लाने के बाद आपने लॉस क्या किया है, डिक्रीज कर दिया है आपने लॉस, ये स्टेप के बाद। उसके बाद एक बार और आप क्या करोगे, हेज इनसाइड, वन टाइम ओनली, वन, इससे भी लॉस थोड़ा सा और अंदर जाएगा। इन बोथ सिनेरियो में आप अपनी रेंज कैसे कर रहे हो, लो करते जा रहे हो धीरे धीरे। अब बस रेंज इतनी लो मत करो कि आपके पास कमाने का जगह ही हट जाए, कमाने की जगह ही ना बचे। मतलब अगर मैं इसमें पास लाता जा रहा हूं, देखो ये 42 से 36 29 आती चली जा रही है, तो मार्केट अगर आपकी साइड आया भी ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कुछ कमाने का। ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्टेप है, ये दोनों अंदर लाने का हेज का, सिर्फ ये 2 बार करना। मैं तो एक ही बार सजेस्ट करूंगा, बट अगर हुआ आपको ज्यादा कुछ लग रहा है, लॉस ज्यादा है, इतना भी मैं नहीं देखना है मुझे, तो 2 बार करो। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ ऑप्शन क्या करना है आपको, फोर्थ ऑप्शन में आपको बैक टू नॉर्मल एडजस्टमेंट्स, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब उसके बाद आपको मार्केट फॉलो करना है। अगर ये प्रोसेस के बाद मार्केट इधर का ब्रेक इवन ब्रेक करे या इधर का ब्रेक इवन ब्रेक करे, आपको मेरा फर्स्ट आयरन फ्लाई वीडियो याद होगा, अपोजिट साइड से सेलिंग स्टार्ट करो विद वन लॉट, अपोजिट साइड से, एंड देन गो टिल द एंड, जब तक आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज चलो मैं आपको बैक टेस्टिंग में दिखाता हूं। ये वीडियो बड़ा है, प्लीज इसको लास्ट तक देखना। और बैक टेस्टिंग भी कहां पे करूंगा, सबसे बैड सिनेरियो में। बैड सिनेरियो मतलब आयरन फ्लाई का बैड सिनेरियो होता है विक्स गोइंग अप विद अ मूवमेंट, दोनों चीज अगर हो तो आयरन फ्लाई इज अ वेस्ट। अब हमें देखना है इसको वर्स्ट सिनेरियो में हम इसमें कितना लूज कर सकते हैं और कितना हम अपने कपड़ों को फटने से बचा सकते हैं विद द सेटअप जो मैंने अभी आपको 4 रूल्स बताए। ठीक है, तो चलो अब यहां से हम चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर में। मार्केट देखो सबसे पहले कहां पे कितना अच्छा गुल खिलाया मार्केट ने, ये गए, ये रही निफ्टी। आप सबको बहुत इंतजार था ना कि सर डाउन मूव में दिखाओ, तो चलो हम डाउन मूव ढूंढते हैं। एक तो मार्केट बिल्कुल ही बुलिश था, तो क्या ही डाउन मूव ढूंढूं मैं। डेली का चार्ट लगाता हूं, डेली, ये रहा। पच्चीस मार्च को मार्केट 14,200 पे थी और 28 लगभग 1 मार्च को 15,200 या 3 मार्च को 15,200 पे थी, मतलब 1000 पॉइंट डाउन आई है मार्केट। इस जगह पे करते हैं हम। और यहाँ पे हुआ क्या था, मार्च के टाइम पे वॉल्टिलिटी क्या अप गई थी या नहीं, थोड़ी बहुत अप जानी चाहिए। ये रहा मार्च 21, ये रहा मार्च। मार्च में लगभग 26 मार्च के बाद
ये वॉल्टिलिटी नियर टू 26 है और एज सच कोई डाउन नहीं गई। 24 अप्रैल में भी यहीं पे ही थी, वॉल्टिलिटी डाउन नहीं गई। वॉल्टिलिटी अप कब गई है उसका इंतजार करना है, क्योंकि डाउन में तो वो जीत जाएगा आयरन फ्लाई। तो अप देखो कब गई है, ये अप गई है लगभग 18 या 20 दिसंबर से। 18 या 20 दिसंबर को इसने लो मारा है 14 का, और उसके बाद ये जनवरी 28 जनवरी के टाइम पे थी 25। तो मतलब इसने 14 से 25 लगभग 9 या 10% का मूव मारा था अपर साइड में। तो लेट्स गो एंड चेक 28 जनवरी। निफ्टी ट्रेड कब डालेंगे हम, 22 दिसंबर को। 22 से 23 दिसंबर को डालेंगे और 28 जनवरी की एक्सपायरी स्टार्ट डेट, और ये भी रहेगा 28 जनवरी। ये रहा। मैं इसको 9:30 की जगह लगभग 10 बजा देता हूँ, जिस टाइम पे हम मार्केट को देखते हैं। कभी भी मार्केट को 9:15 से या 3:15 पे चेक नहीं करते। गेट ऑप्शन चेन, मार्केट जहाँ पे भी है, मार्केट है नियर टू 22/12/2020 को मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 13,300 के आसपास मार्केट है। चलो तो 13,300 के आसपास ये लो, ये मैंने एक पुट सेल किया एक लॉट, और 13,300 ये मैंने एक कॉल सेल किया एक लॉट। ब्रेक इवन क्या है, 12,500 और 14,000। आई विल बाय 14,200 एंड 12,400, मतलब 100-150 पॉइंट नीचे ऊपर चले जाओ तो 14,200 हो जाएगा, इधर 12,400। 12,400 बाई एंड 14,200, ब्रेक इवन से थोड़ा जस्ट आगे। ये लो, ये बन गया एक आयरन फ्लाई, ठीक है। नाउ वेट फॉर 4 डेज एंड उसके बाद इनको नॉर्मल कर देना, हम 12,600 और 14,000 पे चले जाएंगे। तो ये किया मैंने नेक्स्ट डे, एक दिन 1,300 का लॉस, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा दिन लगभग 3,000 के आसपास का लॉस है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी है। तो अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक चीज याद रखने की जरूरत है कि एक बेसिक फंडा याद करो कि निफ्टी जैसा एक जो प्रोडक्ट है वो कितने % का मूव आपको परेशानी देता है। तो वो मूव जो है ना उसको याद रखना है। मेरे लिए वो मूव है 180 पॉइंट। 180 पॉइंट निफ्टी मूव करता है अगर एक दिन में, तो इसका मतलब है मार्केट में उस साइड का मोमेंटम आया है। तो 180 पॉइंट का मतलब कितना होता है, अभी के हिसाब से जैसा निफ्टी चल रहा है 16,000 पे चल रहा है, तो 180 पॉइंट मतलब नियर टू 1.5% अप अगर निफ्टी क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब उस तरफ को मोमेंटम है। तो मुझे उस तरफ से थोड़ा सा अपनी सेफ्टी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखो, एक दिन में बैक जाता हूँ, एक दिन में मार्केट ने 13,300 से मूवमेंट कहां पे ले आया, फ्यूचर प्राइस लगभग 13,330 से 534। इसका मतलब मार्केट में मूवमेंट आया है अपर साइड में और ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये वैसे ही दूर है, मैं इसको क्लोज करके इसको 100 पॉइंट अंदर ले आऊंगा। ये मार्केट को रीड करने के तरीके हैं। तो यहाँ पे पैनल में जाओ, 100 पॉइंट अंदर, 180 पॉइंट से 200 पॉइंट के आसपास का मूव होना चाहिए, तभी ये करना है। अब पीएनएल में जाके देखो कि ये कितना पॉइंट मूव कर गया, ये 94 का है। ये मैंने इसको क्लोज किया और इस साइड वाले को मैं 100 पॉइंट अंदर ले आऊंगा, जैसे मैंने वो रूल्स आपको बताए थे नॉर्मली। तो 14,200 था, अब मैं इसको 14,100 कर दूंगा। ये लो, ये करने से आपका कॉल साइड का जो एक लॉस था वो डाउन साइड में चला जाएगा और ब्लू लाइन थोड़ी फ्लैट हो जाएगी। क्लियर है ये बात। अब हम वापस से नेक्स्ट डे जाते हैं 10 बजे के आसपास, मार्केट फिर इधर को मूव कर रहा है। तब आपको 3,000 का लॉस हो रहा था, अब आपको 2,200 का लॉस दिखा रहा है। अब सेकंड टर्न है, मैंने क्या बोला था, सेकंड टर्न में भी हम दोनों को नीचे लाएंगे, बट अब इस बार हमें पुट को भी ऊपर लाना पड़ेगा, वरना पुट साइड का लॉस बढ़ जाएगा। तो अब वापस से पीएनएल में जाओ, इस 119 को हमने 168 पे बुक किया और पुट को भी हमने, कहाँ गया, 109 का 40 रुपीज पे, 101 का 40 रुपीज पे बुक किया, दोनों बुक। अब 12,400 का 12,500 हमें बाई करना है, 12,400 का 12,500 बाई करना है, और इधर से 14,100 का 14,000 करना है। बस गोइंग इनसाइड वाला खेल खत्म। अब आपका पे ऑफ लुक्स लाइक दिस। आपका इधर लॉस बचा है 14,000 का और इधर बचा है लगभग 21,000 का, और अभी आपके पास पूरा 1 महीना बाकी है।
अब हमें इस ट्रेड को कंफर्टेबली कैसे कंट्रोल में सबसे कम लॉस में खत्म करना है, दैट्स द होल मोटो। नेक्स्ट डे पे गए हम 28 पे, मार्केट और आगे, अब मार्केट ब्रेक इवन क्रॉस कर गया। अब आप सबको पता है कि मैं क्या करता हूं, इस साइड से ब्रेक इवन के पास से नया पुट बेचना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक इवन कितना है, 12,800। यहाँ पे हम गए इसमें और 12,800 विल बी द फर्स्ट पुट टू सेल, और ये हमने किया एक पुट सेल। अब ये करते ही आप देखोगे कि कॉल साइड में आपके पास सिर्फ 14,000 से अब 10,000 रुपए बचे हैं। आपकी ब्लू लाइन भी फ्लैट है टिल 13,500 तक, और मार्केट कहाँ पे चली गई है, मार्केट इज 13,800। मतलब मार्केट को लगभग 300 पॉइंट बैक गिरना पड़ेगा, तब जाके मुझे लॉस दिखना स्टार्ट होगा। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। मार्केट आगे गई, यहाँ पे आप देखो, आप 54 रुपए का है, मैं तब तक इसका वेट करूंगा जब तक ये 20 रुपए पे नहीं आ जाएगा। पीएनएल में देख लो, 54 का 43 है। नेक्स्ट, आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करो, आप हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, 1200, 1800 मिल रहे हैं। अब देखना है कितना पीएनएल वो हो गया, 30 रुपए पे पहुंच गया ये। आई विल वेट टिल 20 रुपीज। नेक्स्ट डे 1 जैन को 1900 का लॉस है, अब इसमें 2800 रुपए मिल रहे हैं, ये 16 रुपए पे पहुंच गया। अब मैं इसको बुक करने वाला हूँ, 16 रुपए का है। अब मैं इसकी जगह पे बेचूंगा, 54 का बेचा था, अब मैं इससे थोड़ा लोअर पॉइंट का बेचूंगा, नियर टू 35 रुपीज के आसपास वाला। मैं पहले इसको 16 रुपए पे बुक करूंगा, 16। अब मैं ऑप्शन चेन में गया और लगभग 35 से 40 रुपए के आसपास वाला पुट मुझे बेचना है। तो ये रहा 35, 13,100। मार्केट कहाँ पे है, मार्केट देख लो, मार्केट 14,000 पे, और 13,100 वाले पुट की कीमत लगभग 35-40 रुपए के आसपास है। तो इसका मतलब है हम बेच सकते हैं, 1000 पॉइंट दूर की बात है, निफ्टी है, इतना चलता है। तो ये रहा 40 रुपए वाला 13,200, सेल 1p। अगेन हम वापस गए यहाँ पे, इधर अभी हमें दिख रहा है लगभग 8,000 का लॉस। फिर से हम नेक्स्ट डे पहुंचे, मार्केट में 2400 का लॉस है, इसमें भी हमें थोड़ा लॉस हो रहा है, 165। अभी लॉस हमें 31, 32, इधर 800 मिल रहे हैं, इधर 1200 के आसपास मिल रहे हैं। पीएनएल देखते जाओ, इधर 23 पे पहुंच गया है, वापस से 20 रुपए पहुंचे तो देखना है 22 पे पहुंच गया है, अभी भी 22 ही है, 17 रुपए। अब हम इसको वापस से बुक करेंगे लगभग 70 रुपए के आसपास, एंड देन अगेन गो बैक टू एंड चेक कहाँ पे हमें बेचना है आगे। ये रहा लगभग 34 रुपए के आसपास, 13,600 या 13,650, 700, जो मर्जी आप चाहे। मार्केट क्योंकि कहाँ पहुंच गई है, मार्केट ऑलमोस्ट 14,000 समथिंग क्रॉस कर गई है, 14,600 पे, और आपने क्या बेचा है एक्स्ट्रा, 13,700, मतलब लगभग 900 पॉइंट ऊपर है मार्केट। अब देखो क्या हुआ है, आपने 13,300 की ट्रेड बनाई थी, आप कहां तक चले गए हो, 13,700 तक। इसका मतलब अब बीच में ट्रायंगल नहीं बचा होगा, नाउ इट विल बी अ फ्लैट प्लेस। ये रहा देखो फ्लैट प्लेस। आपने यहाँ पे कहाँ पे ले आए, आप ट्रेड को 6,000 के लॉस पे ले आए हो। नेक्स्ट डे आपका लॉस लगभग 5,900, आपको यहाँ पे 3 रुपए मिल रहे हैं। डे कितने बजे, अभी 14 जैन हो गई है, 15 जैन, लगभग 6,000 जा रहे हैं। आप नियर टू हाईएस्ट लॉस पे हो, ये रहा 5,400, आपके 1,100 इसमें जा रहे हैं। नेक्स्ट 1,800 का लॉस है आपको टोटल, यहाँ पे भी आपको 600 रुपए मिल रहे हैं। अब 19 जनवरी हो गई है, मार्केट 14,400 पे है, तो मैं एटलीस्ट अपने इस पुट को थोड़ा आगे ले जाके और कवरेज एरिया करना चाहूंगा। मैं नियर टू 500 पॉइंट का वो ले सकता हूँ कि मार्केट इतना गिरने का चांसेस नहीं है, मार्केट बुलिश है। यहाँ पे जाके भी अगर आप मार्केट देखोगे उस टाइम पे, कहाँ पे हम, 19 जनवरी की बात है, ये गए। और मार्केट देखते रहना है, वो सिमुलेटर है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे मार्केट देखते रहते हैं हम। ये देखो हमने 22 तारीख को ट्रेड बनाई है और उस दिन से सिर्फ ग्रीन कैंडल बनी है। देखो कहाँ से शुरू किया हमने, 13,300 से शुरू किया है, और अभी इस वक्त हम कहाँ पे हैं, 21 जनवरी पे, 13,300 से 14,600, लगभग 1,000 से ज्यादा पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है। अभी हमारा लॉस है 1,800 रुपए का। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है मार्केट को, धीरे धीरे स्लोली। ये काम वीकली में भी ऐसे ही होगा। आप
आपको मैं एक चीज बताऊं, आपका ना मोटिव क्या होगा, आपका मोटिव यहाँ पे होगा कि सर कितने रुपए वाला बेचना है, सर कितने रुपए वाला एक्स्ट्रा बेचना है, अगर वो पलट गया तो कब निकलना है। ये क्वेश्चंस के आंसर मैं पुराने वीडियोस में दे चुका हूँ ऑन फ्लाई के, में आप उसमें देख सकते हैं। एंड इट इज नॉट अबाउट ऑलवेज द प्रीमियम, इट अबाउट योर सेफ्टी। आप कहां तक सेफ फील कर रहे हो, आप कितना सोचते हो कि मार्केट कितना नहीं पलट सकता। मेरे हिसाब से निफ्टी 1000 पॉइंट ऐसे नहीं पलट सकता 2 मिनट के अंदर, या अगले दिन 1000 पॉइंट पलट गया। अगर बुलिश ट्रेड बनी है, बुलिश ऊपर को जा रहा है, 1000 पॉइंट उल्टा पलट जाएगा, ऐसे नहीं होता। निफ्टी एक इंडेक्स है, कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से सोचना पड़ता है आपकी सेफ्टी कितनी है, वो पुट बेचो ना अगर नेकेड में गए हो आप, ठीक है। 19 जैन ये 600 का है, इसको मैंने यहाँ पे बुक किया 32 रुपीज के आसपास, क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो मुझे जो एक्स्ट्रा वाला बेचना है वो मैं बेच लेता हूँ लगभग 14,000 के पुट पे। ये 13,900 वाला, 13,900 बस, ये मेरा आखिरी एडजस्टमेंट था। इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल जस्ट होल्ड दिस, ठीक है। अब देखो ये ट्रेड सिर्फ मुझे या तो ग्रीन 3-4 हजार रुपए दे सकती है, या तो मेरे लेके जा सकती है 4800 रुपीज, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये लो 4800 रुपीज का लॉस चल रहा है, और ये यहाँ पे गेम ओवर 3800 रुपीज। तो मतलब कुल मिला के आपने क्या किया, आपने हर कैंडल पर डे ग्रीन कैंडल बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगातार 15 दिन ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ को मार्केट जाती चली गई है, और आपको उसके बावजूद कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब इसके बाद देखो मार्केट यहां से गिरी थी, ये टर्न आर एन फ्लाई में ये जो आप एडजस्टमेंट करते हो ना, ये इसलिए होते हैं कि ये जो बैक टर्न आए ना उसमें आपको फायदा हो। तो इसको आप जब आगे बढ़ाओगे, अब देखो ये 22 तारीख है, इसके बाद अगर आप आगे बढ़ाओगे ना तो देखते जाओ, ये 3800 है, 56 रुपए के प्रॉफिट पे आ गए हो आप लगभग 4000 के लॉस से। मैंने क्या बोला था, ये आखिरी एडजस्टमेंट है। क्यों बोला था मैंने, इसलिए क्योंकि मैं उसके बाद अब कुछ नहीं करूंगा। ये यहाँ पे देखो आपको 5000 दिखा रहा है। नेक्स्ट ये लो, आप आ गए हो ग्रीन 2000 रुपए पे, एंड डेड एंड। आपने इतनी मेहनत करने के बाद इस ट्रेड को ग्रीन पे क्लोज किया है। अब आप मुझे बोलो कि जब 19,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट था, ये 2000 रुपए पे आ गया है, ये इसलिए क्योंकि मार्केट फॉलो करती हुई चली गई। इसको बचाने का तरीका एक और भी है कि ये जो 13,900 तक हम घुसे थे ना, अगर हम इस पे नहीं घुसते, 13,900 की जगह आप देखना मैं चेंज दिखाता हूँ, 13,900 को कट करो और इसकी जगह पे इससे नहीं निकलते जो दूर था, आप और अंदर नहीं घुसते, तो प्रॉफिट कितना था, 1900 की जगह 4300 रुपीज, और ये आपके पास 16,000 रुपए का ग्रीन पैनल बचा हुआ था। वो जो सिर्फ 13,700 से आप 13,900 पे 200 पॉइंट और अंदर घुसे ना, मार्केट के पलटने से वो इन द मनी में आ जाएगा और आपको उस चीज का लॉस झेलना पड़ेगा। तो ये वजह होती है कि ज्यादा अंदर नहीं घुसना। तो अगर सिंपल सा लॉजिक रखो कि अगर आपने 13,300 पे फर्स्ट स्ट्रेडल बनाया था, तो इसके सिर्फ 400-500 रुपए अंदर घुसो, इससे ज्यादा इनसाइड चले जाओगे तो ये इन द मनी है, ये आप लूज कर जाओगे पैसा। कैलकुलेटर में जाओ, कैलकुलेटर 50 की क्वांटिटी है, ओके, इनटू 300 पॉइंट भी आप करोगे तो कितने होते हैं, 15,000 रुपए। मतलब अगर जो आप बहुत आगे घुस गए सेल करते करते और मार्केट पलट आया, तो 300 पॉइंट दूर, मतलब अगर 13,600 पे आप, तो आप ये 15,000 रुपए लूज करते हो। तो इसका मतलब जो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट 25,000 था, आपका सिर्फ बचा 10। तो इसी वजह से आप जितना, अब हम 13,900 तक चले गए थे, मतलब 600 पॉइंट अंदर थे हम, तो मार्केट अगर पलटेगा और 13,300 पे आ गया तो 600 पॉइंट का लॉस झेलेंगे ना हम, जो हमने एक्स्ट्रा सेल किया है। तो इसीलिए उससे निकलने का भी टाइम होता है कि कब निकल जाना है टाइप्स, ओके। तो निकलने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि जो ब्लू लाइन का फ्लैटिस एरिया होता है ना, जब आप ट्रेड बनाते हो, ब्लू लाइन का फ्लैटिस एरिया जो होता है ऐसे गई है, तो जहां पे फ्लैट एंड होता है ना, उस जगह पे आपको एक्स्ट्रा सेल निकाल देना चाहिए। तो ये हम सिमुलेटर में गए, अब हमें लगभग 4,300 का प्रॉफिट हो रहा है। आखिरी दिन है, 30-30 मिनट करके और निकाल लो, देख लो क्या हो सकता है। 3 बजे एंड करो इसको, एंड लेट्स सी क्या हुआ। खत्म, 3:20, you are at 7,400 profit after doing all this, and this is actually not a very hectic काम, बट आपको इसको बहुत प्रोसेस वे में करना होगा। मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं, रूल अगर वापस से सुनने हो तो देख लो। आयरन फ्लाई बनाने के बाद वापस से देख लो, मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा। ये वीडियो आखिरी वीडियो है आयरन फ्लाई पे, इसके बाद कोई आयरन फ्लाई का वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसके आगे मुझे नहीं आता भाई, इसके आगे क्या करना है। मेरे लिए सिर्फ यही बेनिफिट है कि मैं अपने कैपिटल को ड्रॉ डाउन ज्यादा ना करूं, मैं सबसे लोएस्ट लॉस लूं, जब भी मुझे प्रॉफिट मिले तो अच्छा मिले, वरना ना मिल रहा हो तो मेरा कोई बहुत ज्यादा ना जाए। ये मेरे 2 मोटिव है, उस मोटिव से ये वीडियो रहा, इतना ही मैं बता सकता हूँ। फर्स्ट, आयरन फ्लाई बनाओ जस्ट लाइक अ स्ट्रेडल, थोड़ा दूर हेज बाई करो, ठीक है। उसके बाद
जब मार्केट जिधर को मूव करने लगे 180 पॉइंट्स या उससे ज्यादा मूव करे, उस साइड वाले को हेज को पास में ले आओ, थोड़ा इनसाइड ले आओ। दूसरे टर्न में सेकंड 4 दिन के बाद वापस से उस हेज को अंदर लाओ, मार्केट मूव करे तो और अच्छी बात है, हेज इनसाइड, बट इस बार दोनों साइड के। यहां पे क्या हुआ था, जिधर को मार्केट जा रही है उसका, इधर जहां मार्केट जा रही है वो, और दूसरी साइड वाला भी, 2 टाइम हो गए। तीसरे पार्ट से अब आपका काम शुरू होता है ब्रेक इवन से सेलिंग। तो ब्रेक इवन से सेलिंग स्टार्ट करके टिल कहां तक जाना है, ब्रेक इवन सेंटर पॉइंट जो था, सॉरी सेंटर पॉइंट प्लस 300 ओनली, या 400 हाईएस्ट, बस इससे ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी हियर, नथिंग एल्स। ओके, एंड बस ये करते रहो बार बार, आपका कैपिटल ड्रॉडाउन कभी बहुत बड़ा नहीं होगा। मार्केट रिवर्स कर जाए तब भी आपको बहुत दूर तक सेफ्टी होती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बट अगर ये भी है कि हेज कब काटना है, तो जैसे ही ब्लू लाइन जहां से फ्लैटिश एरिया हटता है वहां पे आप काट सकते हो, आपके पास स्ट्रेडल बचेगा खाली। एंड आई थिंक ये वीडियो अब बहुत बड़ा हो रहा है, इसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपने देखो 1000 पॉइंट्स को संभालने के बाद 7000 पे ट्रेड खत्म किए। एंड लास्ट पॉइंट, नेवर कट योर आयरन फ्लाई ट्रेड। अगर उसका जिस तरफ मार्केट टेस्टिंग कर रहा है उधर का लॉस इतना बचा है जो आप झेल सकते हो, मैंने बोला था ना 5-6 हजार रुपए का लॉस स्टार्टिंग में ही कि इतना झेला जा सकता है, तो अगर ये आप झेल सकते हो ना, और एट द एंड नियर एंड आके आप हार मान के कि अरे मार्केट तो बहुत दूर है, चलो छोड़ो काट देते हैं, काट के क्या करोगे आप खो चुके हो वो पैसे। तो आप ये सोचो कि छोड़ देते हैं ना, अगर मार्केट पलट आई तो क्या होगा। तो देखो मार्केट जैसे यहाँ पे भी देखो, लगातार मार्केट ने क्या किया, लगातार, कहां गई, सॉरी, हाँ, लगातार 15 ग्रीन कैंडल बनाई। कब की बात है, जनवरी की बात है ना, कहां गए, ये रहे देखो, लगातार 15 ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद पलट आई मार्केट। तो ये जो पलट आई ये आपके फेवर में काम किया, और मार्केट ऐसे ही काम करती है। मार्केट 15-16 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ऊपर ही नहीं जाती रहेगी, नीचे भी आएगी। तो उस चीज का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उस मैदान में टिके हुए रहोगे। आउट होकर निकलना नहीं है, तो उस आउट होकर निकलना नहीं है टिल योर सेफ्टी। तो यहाँ पे अपनी एक वो रखो लिमिट कि इतना लॉस मैं ले सकता हूँ। दूसरी तरफ बहुत दूर तक सेफ्टी रखो कि मार्केट पलट भी आए तो मैं बच सकूं। एंड थर्ड, ग्रीन एरिया को थोड़ा बड़ा रखो, बहुत अंदर मत घुसो इसको कम करने के चक्कर में। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, यूट्यूब पे आप थीटा ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड वीडियो को फैला दो। बाय बाय, थैंक यू।